पृथ्वी से समीप होने के कारण वक्री ग्रह के अंदर अतिरिक्त पावर आती है, अतिरिक्त बलवान हो जाता है, जिसके चलते जो ग्रह नीच राशि में स्थित है, तो नीच राशि में स्थित होने के कारण उसके अंदर जो दुर्बलता आ गई थी, जो कमजोरी आ गई थी, वो वक्री होने के कारण वो अतिरिक्त बल प्राप्त कर लेता है, जिसके चलते उसकी दुर्बलता और कमजोरी खत्म हो जाती है और इसके चलते उसका नीचत्व भंग हो जाता है और वो अच्छे फल देने लगता है। इसी को हम कहते हैं कि कोई ग्रह जब वक्री होकर के नीच राशि में स्थित होता है तो उसका नीच भंग हो जाता है। अब अगर कोई उच्च का ग्रह वक्री होता है तो जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि कोई उच्च का ग्रह अगर वक्री होता है तो नीच के समान फल देने लगता है, तो ये बात गलत है। जब कोई उच्च का ग्रह वक्री होता है तो पहले से ही वो पावरफुल है, उच्च का होने के कारण बलशाली है, शक्तिशाली है, पावरफुल है, और वक्री होने के कारण वह अगर पृथ्वी के समीप आ जाता है तो और भी अतिरिक्त बल वो प्राप्त कर लेता है, तो और भी अतिरिक्त बलवान वो ग्रह हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोई उच्च का ग्रह जब वक्री होता है तो पहले से ही वो उच्च के होने के कारण पावरफुल है और वक्री होने के कारण वो पृथ्वी के समीप आ जाता है, जिसके कारण वो अतिरिक्त बल प्राप्त कर लेता है, ताकतवर हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, जिसके चलते वो क्या करता है कि वो चूंकि वो अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी पर है तो अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है, हल्का महसूस करता है और उसकी गति धीमी होती है और वो अपने आप को, चूंकि सूर्य ग्रहों का राजा है, नियम कानून जितने भी हैं वो सब सूर्य के अधीन आते हैं, वो एक तरह से न्यायाधीश कह लीजिए, एक तरह से जितने भी नियम कानून संविधान है वो सब सूर्य के अंतर्गत आते हैं। जब कोई ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी पर चला जाता है तो वो अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है, हल्का महसूस करता है, तो जिसके चलते वो मनमाने ढंग से, मनमौजी ढंग से और अपने मन चाहे ढंग से वो फल देने लगता है, अपने मूड के हिसाब से वो फल देने लगता है, क्योंकि वो अपने आप को नियम कानून से परे समझता है, अपने आप को रूल रेगुलेशन से परे समझता है, वो समझता है कि उसके ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं है, जिसके चलते वो अपने मनमाने ढंग से, मूडी ढंग से फल देने लगता है। तो होगा क्या, जब कोई उच्च का ग्रह मार्गी होने पर किसी जातक को शुभ फल लगातार, अच्छे और शुभ फल लगातार दे रहा था, वो वक्री होने पर यह फल बदल जाएगा। कोई जो उच्च का ग्रह है अगर वो वक्री है तो उसके फल के देने के तरीके में परिवर्तन आ जाएगा और वो बिल्कुल वैसा फल नहीं देगा जैसा मार्गी अवस्था में दे रहा था। अब वो जातक को फल तो देगा, अच्छे फल तो देगा, लेकिन संघर्षों के बाद देगा, उतार चढ़ाव के बाद देगा, बाधाओं के बाद देगा। मैंने आपको बताया था जो ग्रह वक्री होते हैं उनकी अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी पर जाने के कारण गति धीमी रहती है, तो इस धीमी गति का मतलब ये होता है कि जातक के कार्यों को डिले करेगा। तो जैसे पहले अगर वो ग्रह मार्गी होता तो जातक को सामान्य ढंग से अच्छे फल वो लगातार देता जा रहा था, लेकिन वक्री होने के कारण वह मार्गी जैसा फल नहीं देगा। अब जातक को अच्छे फल तो देगा लेकिन संघर्षों के बाद, उतार चढ़ाव के बाद, बाधाओं के बाद, क्योंकि वो जो धीमी गति से चल रहा है ग्रह, इसका मतलब ये होता है कि धीमी गति का मतलब ये है कि वो जातक को संघर्ष करा के, उसके कार्यों को डिले करके, और डिले कैसे करेगा, बाधाएं लाएगा, संघर्ष कराएगा, उतार चढ़ाव लाएगा, दिक्कतें पैदा करेगा। इन सब चीजों के माध्यम से वो जातक को संघर्ष करा के, तपा करके वो उसको कुंदन बनाएगा, मतलब संघर्ष करा के तब उसको अच्छा फल देगा। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर कोई योग कारक ग्रह या कुंडली का कोई शुभ ग्रह जैसे लग्नेश या नवमेश वक्री होता है तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि वह पहले से ही शुभ ग्रह है और अगर वो पृथ्वी के वक्री होने के कारण वो पृथ्वी के समीप आ जाता है, जिसके चलते वो अतिरिक्त बलवान हो जाता है, अतिरिक्त पावरफुल हो जाता है, तो चूंकि उसकी डिग्निटी कुंडली में पहले से शुभ है, वो किसी शुभ भाव का स्वामी होकर शुभ भाव में बैठा है, या फिर नवमेश या फिर लग्नेश है और किसी शुभ भाव में बैठा है और उसकी जो स्थिति है वो काफी शुभ है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसे में वो पृथ्वी वक्री होने के कारण वो पृथ्वी के समीप वो ग्रह है, तो जिसके चलते वो अतिरिक्त बलवान हो गया है, तो ऐसा ग्रह जातक को अपने जीवन में बेहद उच्च स्तर की सफलता प्रदान कर सकता है। क्यों? क्योंकि पहले से ही जातक के लिए उस कुंडली में शुभ है और वक्री होने के कारण वो पृथ्वी के और समीप आ गया है, जिसके चलते वो अतिरिक्त बलवान हो गया है। तो ऐसा वक्री ग्रह जो कि कुंडली में योग कारक हो या किसी शुभ भाव का स्वामी हो के शुभ भाव में स्थित हो या फिर लग्नेश और नवमेश हो, कहने का मतलब वक्री ग्रह की डिग्निटी कुंडली में शुभ और अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसा वक्री ग्रह जातक जीवन में अपार सफलता प्रदान कर सकता है, काफी ऊंचाइयों पे ले जा सकता है, क्योंकि वो पृथ्वी के समीप है और पृथ्वी के समीप होने के कारण वक्री ग्रह के अंदर अतिरिक्त पावर आ जाती है, अतिरिक्त ताकत आ जाती है, वह ग्रह काफी शक्तिशाली हो जाता है, जिसके चलते अपनी पृथ्वी के से समीपता के चलते वह जातक के ऊपर अपना ज्यादा प्रभाव छोड़ता है, ज्यादा
अच्छी तरह से उसके ऊपर फल जाता है, उसकी उस वक्री ग्रह की इंटेंसिटी काफी बढ़ जाती है, जो उसकी फल देने की तीव्रता है, जो जातक को प्रभावित करने की जो उसकी तीव्रता है वो काफी बढ़ जाती है, क्योंकि वो पृथ्वी काफी समीप आ चुका होता है उसके वक्री होने के कारण। दूसरी बात, और अगर ऐसे में वो कुंडली के लिए शुभ फलदायक है तो समझ लीजिए सोने पर सुहागा वाली स्थिति हो सकती है। वो जातक को जीवन में काफी ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, अपार सफलता प्रदान कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होगा, ये चीज ध्यान देना होगा, पहले अगर कोई योग कारक ग्रह या लग्नेश या नवमेश मार्गीय अवस्था में थे तो जातक को सामान्य फल दे रहे थे, सामान्य रफ्तार से दे रहे थे, सामान्य ढंग से दे रहे थे। लेकिन वक्री होने पे वो जातक को जीवन में अपार सफलता, अपार ऊंचाइयां तो दे सकते हैं, लेकिन एक चीज वहां पे कॉमन रहेगी, वो ये है कि जातक को जो फल मिलेंगे वो संघर्षों के बाद मिलेंगे, बाधाओं के बाद मिलेंगे, दिक्कतों के बाद मिलेंगे। वक्री ग्रह जातक को संघर्ष कराते हुए जातक को ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। और किसी अगर कुंडली में उसकी डिग्निटी शुभ है, किसी शुभ भाव का स्वामी है या योग कारक ग्रह है या लग्नेश है और वो वक्री है, तो ये मान लीजिए कि ऐसा ग्रह जातक को जीवन में जमीन से आसमान पे पहुंचा सकता है। कहने का मतलब काफी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, काफी अच्छी सफलता दिला सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर बहुत ज्यादा है, वो पृथ्वी से समीप है, और पृथ्वी से समीप होने के कारण उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, फल देने की तीव्रता बढ़ जाती है। जातक का उसके ऊपर मार्गी ग्रह की अपेक्षा ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि मार्गी ग्रह का फल जातक न समझ पाए, लेकिन वक्री ग्रह का जातक को 100% मिलना है और वक्री ग्रह का फल जातक स्पष्टतः समझ पाएगा। तो अगर कोई बालक के जन्म के समय कोई ग्रह, योग कारक ग्रह अगर वक्री है या नवमेश वक्री है, कोई लग्नेश वक्री है या किसी शुभ भाव का स्वामी जो कि शुभ भाव में स्थित है वो वक्री है, तो ऐसा ग्रह जातक के लिए प्लस हो सकता है, उसके लिए फेवरेबल हो सकता है। लेकिन जातक को ये मन बना के रखना चाहिए कि इससे जो वक्री ग्रह फल देंगे वो संघर्षों के बाद फल देंगे, बाधाओं के बाद फल देंगे, दिक्कतों के बाद फल देंगे, डिले कराएंगे, जातक के कार्यों को डिले कराएंगे। तो यहाँ से एक चीज ये निकल के आती है कि कोई ग्रह चाहे नीच का हो चाहे उच्च का हो, वह जातक को फल देगा, डिले कराने के बाद देगा, संघर्ष कराने के बाद देगा, बाधाओं के बाद देगा, दिक्कतों के बाद देगा। तो इस बात को यहाँ से निचोड़िए, निकल के आता है चाहे ग्रह चाहे नीच का हो चाहे उच्च का हो, लेकिन वक्र होने की स्थिति में जातक को मार्गी जैसा फल, एक स्मूथ फल, स्टेडी फल नहीं मिलेगा, बल्कि उसको संघर्षों के बाद, बाधाओं के बाद, दिक्कतों के बाद फल मिलेगा। और उच्च होने की स्थिति में, जैसा अगर कोई उच्च ग्रह वक्री है तो जब पहले वो मार्गी में जब उच्च का होता तो उस दशा में उसको सामान्य ढंग से, सामान्य रफ्तार से, सामान्य तरीके से अच्छे फल मिल रहे थे बगैर किसी गति अवरोधों के। और यहाँ पे क्या होगा, जो अगर कोई उच्च का ग्रह अगर वक्री हो रहा है तो जातक को अच्छे फल तो देगा, शुभ फल तो देगा, ऊंचाइयों पे तो ले जाएगा, लेकिन काफी संघर्ष करा करके, काफी बाधाओं के बाद, काफी दिक्कतों के बाद, और तपा तपा करके वो जातक को कुंदन बनाएगा, और उतार चढ़ाव के बाद वो उसको जातक को सफलता दिलाएगा, अच्छी सफलता दिलाएगा, लेकिन संघर्ष के बाद। और ये क्योंकि वो उसकी ग्रह की, वक्री ग्रह की गति धीमी है अपने कक्षा में उस समय, और उस धीमेपन का मतलब यह है कि वो जातक के कार्यों को डिले करेगा। और डिले कैसे करेगा? बाधाएं ला करके, दिक्कतें ला के, मुश्किलात ला करके। तो यहां से ये निचोड़ निकल के आया। अब हम बात करते हैं कि कोई ग्रह जब कुंडली में वक्री होता है तो उसकी डिग्री कम क्यों होने लगती है। कुंडली में जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी डिग्री कम क्यों होने लगती है? तो उसका आंसर हमें भौतिक शास्त्र के उस सिद्धांत से मिलेगा जहां पे मैंने आपको बताया था कि सौर मंडल में सूर्य के चारों तरफ जितने भी ग्रह होते हैं वो एक अंडाकार पथ में सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। जो सौर मंडल में सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं एक अंडाकार पथ में। इसे हम उस ग्रह की कक्षा कहते हैं या उस ग्रह की ऑर्बिट कहते हैं। और मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि जो भी ग्रह सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं अंडाकार पथ में, उनकी गति एक समान नहीं होती है। जब कोई ग्रह सूर्य के समीप आने लगता है तो उसके सूर्य के जब समीप आने लगता है तो सूर्य की तेज ताप और प्रभाव के कारण उसकी गति में तेजी रहती है, तेजी आ जाती है। और जब कोई ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी पर जाने लगता है, सूर्य से काफी दूर जाता है, तो वो अपने आप को सूर्य के तेज और ताप और प्रभाव से मुक्त समझता है, जो इसके कारण चलते हुए काफी रिलैक्स हो जाता है, अपने आप को काफी हल्का महसूस करता है और उसकी गति धीमी हो जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, अब जिस रफ्तार से, जिस सामान्य रफ्तार से ग्रहों की डिग्री अगर बढ़ रही है, अगर इसी तरह से ग्रहों की डिग्री अगर बढ़ती रहती तो जो कोई ग्रह का किसी राशि में निर्धारित गोचर का जो समय होता है वो समय से पहले हो जाता।
अब मैंने बताया आपको यहाँ से एक निचोड़ कि जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं अंडाकार पथ पे, उनकी गति एक समान नहीं है। सूर्य से समीप होने पर उनकी गति में तेजी रहती है और सूर्य से अपनी कक्षा में दूरी पे जाने पर उनकी गति धीमी हो जाती है, वो अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं। तो यहाँ से ये निचोड़ निकल के आ रहा है कि कोई भी ग्रह की जो गति है वो एक समान नहीं है। तो जो जिस रफ्तार से सभी ग्रहों की डिग्री सामान्य तौर पे जो बढ़ती रहती है, अगर वो इसी तरह बढ़ती जाती तो कोई भी ग्रह किसी राशि में अपने निर्धारित गोचर के समय से पहले ही अपना गोचर कंप्लीट कर लेता। अब वो जो ग्रह की जो स्पीड धीमी हो रही है तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, कुंडली में कैसे उसको शो करेंगे? वो उसको ऐसे शो करेंगे जब कोई कुंडली में कोई ग्रह वक्री होता है, इसका मतलब वह अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी पर चला गया होता है, जिसके चलते उसकी गति धीमी हो गई है। तो इस धीमी गति को होने को एडजस्ट करने के लिए जो ग्रह वक्री होने पर जातक जो ग्रह की स्पीड धीमी हुई है उसको कुंडली में शो करने के लिए हम उस वक्त उसकी जो ग्रह की जो डिग्री होती है उसको पीछे ले जाते हैं, क्योंकि वो जो धीमापन है, जो वक्री ग्रह का जो धीमापन है सूर्य से अपनी कक्षा में दूरी पर जाने पर, उसको एडजस्ट करने के लिए जब तक वो धीमा है तब तक उसकी डिग्री को हम पीछे ले जाते हैं। और जब वो ग्रह फिर सूर्य की प्रभाव में आने लगता है तो उसकी गति में तेजी आने लगती है, तो फिर हम अपनी डिग्री को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो समझिएगा ध्यान दे करके, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा जटिल चीज है, कॉन्सेप्ट थोड़ा जटिल है, लेकिन इसको अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझेंगे तो समझ जाएंगे कि कोई भी ग्रह जब सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है अपने अंडाकार पथ में तो उनकी गति एक सामान्य नहीं रहती है। तो जब उनको सूर्य से करीब आएंगे तो गति तेज रहेगी और अपनी कक्षा में जब वो सूर्य से दूर जाएंगे तो उनकी गति धीमी रहेगी। तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी गति एक समान नहीं है। तो इसको हम कुंडली में कैसे शो करेंगे? तो कुंडली में जो हमारे ग्रहों की जो डिग्री जैसे जैसे बढ़ती जाती है, अगर इसी तरह बढ़ती रहेगी तो उनका जो ग्रहों का जो अपना गोचर पीरियड होता है किसी राशि में, वो समय से पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो जब वो धीमे हो रहा है तो उसको भी तो किसी तरीके से हम कुंडली में दिखाएंगे, किसी तरह से उसको शो करेंगे, किसी तरह से उसको इंडिकेट करेंगे। तो जब वो धीमे होता है तो उसके धीमेपन के जो गति धीमी हो गई, तो अब उसको ट्रेवल करने के लिए, गोचर करने के लिए ज़्यादा समय लगेगा। तो ये एडजस्टमेंट, उसके जो टाइम का एडजस्टमेंट होगा, हम उसकी ग्रह की डिग्री को पीछे ले जाएंगे या कम करेंगे। ग्रह जब तक वक्री रहेगा तब तक उसकी डिग्री को हम कम करते जाएंगे। कम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस जातक की जो स्पीड है अपनी कक्षा में वो धीमे है, क्योंकि वो अपनी कक्षा में सूर्य से काफी दूरी पर चला गया है, जिसके चलते वो अपने आप को सूर्य के तेज ताप और प्रभाव से मुक्त समझ रहा है, जिसके चलते उसकी गति धीमी हो चुकी है। तो इस धीमी गति को कुंडली में दिखाने के लिए जब तक वो उसकी गति धीमी है तब तक हम उसकी डिग्री को पीछे ले जाते रहेंगे। और जब गति धीमी होती तभी हम कहते हैं वो अगर वक्री हुआ है, और उसके वक्रता को शो करने के लिए, उसकी जो स्पीड में धीमापन आया है उसको शो करने के लिए, जब तक वो वक्री प्रोसेस में है, रेट्रोग्रेशन के प्रोसेस में है, जब तक धीमी गति से चल रहा है, तब तक हम कुंडली में उस ग्रह की डिग्री को कम करते ले जाते हैं। इसी को हम कहते हैं उस ग्रह का वक्री होना। और जब वो सूर्य के प्रभाव में फिर से आने लगता है, सूर्य के पास आने लगता है, तब उसकी गति में तेजी आने लगती है, तब हम उस ग्रह की डिग्री को वापस पुनः नॉर्मल रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा जटिल है, लेकिन इसको अगर आप ध्यान देकर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ग्रहों की जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं अपना अंडाकार पथ में, उनकी गति एक समान नहीं है। सूर्य के करीब आएंगे तो उनकी गति तेज रहेगी, सूर्य से अपनी कक्षा में दूर जाएंगे तो गति धीमी होगी। तो जो उसकी गति धीमी हो रही है इसको हम कुंडली में शो कैसे करेंगे? अब चूंकि गति उनकी धीमी हो रही है तो वो ट्रेवल करने के लिए, गोचर करने के लिए ज्यादा समय लेंगे। तो इसको हम कुंडली में कैसे दिखाएंगे? तो इसको कुंडली में ऐसे दिखाएंगे जिसमें वक्रत्व का प्रोसेस हो रहा होता है, रेट्रोग्रेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, उसकी गति धीमी रहती है। तो उसकी गति जो धीमी हो रही है, जो ज्यादा समय लगना है, उसको कुंडली में दिखाने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए उस वक्त हम ग्रह की डिग्री को कम करते चले जाएंगे जब तक उसकी गति धीमी रहेगी। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेट्रोग्रेशन। और जब वो सूर्य के प्रभाव में वापस आता है तो उसकी गति फिर से सामान्य होने लगती है, तेज होने लगती है, तो फिर से हम उसकी डिग्री को आगे बढ़ाना पुनः फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था कि हम किसी ग्रह की जब कोई ग्रह वक्री होता है तो क्यों किसी ग्रह की हम डिग्री को कम करते हैं। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि क्यों उस जो ग्रह की डिग्री होती है उसको हम घटाते हैं जब कोई वक्री का प्रोसेस होता है। जब कोई ग्रह वक्री होता है, जब कोई रेट्रोग्रेशन का प्रोसेस होता है, तो क्यों उसकी डिग्री को कम किया जाता है। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन इसको समझने के लिए चूंकि जटिल चीज है, इसको आपको काफी ध्यान से समझना पड़ेगा।
और जब ग्रह सूर्य के प्रभाव में वापस आने लगता है, उसकी गति सामान्य होने लगती है, तो फिर हम वापस से ग्रह की डिग्री को पुनः नॉर्मली आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये था वक्रत्व का कॉन्सेप्ट। मित्रों, आपसे कहना है आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।